समाजवादी नौजवान आपकी लड़ाई को लेकर रोडों पे निकल चुका है। नौजवानों की रोजगार के लिए हम चाहते हैं, आज चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है। हमारे माननीय विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि सूखाग्रस्त घोषित करो पूरे उत्तर प्रदेश को, और किसानों को जो मुआवजा है उसका उचित मुआवजा मिले, लेकिन सरकार कान में रुई डाल के बैठी है। उसको जगाने हम लोग निकले हैं साथियों, क्योंकि इस आजादी की लड़ाई में देश जब आजाद हुआ तो तमाम संघर्ष, बलिदान और त्याग के बाद इस मुल्क को आजादी मिली। दुनिया में सबसे अगर कहीं का खूबसूरत लोकतंत्र है, जब से खूबसूरत तो हिंदुस्तान का है साथियों। हम चाहते हैं आज ये भाईचारे को आपस में दलितों को, बैकवर्डों को लड़ाकर आज भाईचारा खतरे में है, आपकी इंसानियत, इस देश की जमहूरियत खतरे में है। इस बात की लड़ाई को लेकर हम लोग अभिषेक यादव के नेतृत्व में चल रहे हैं। आदरणीय विधायक जी गोपालपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय नफीस अहमद साहब के नेतृत्व में यह जत्था चल रहा है साथियों। लड़ाई इस बात की है, तमाम नौजवान साथी चल रहे हैं, महीनों से ऊपर हो गए, घरों का मुंह नहीं देखा। इसी तरह जब आजादी का आंदोलन चल रहा था देश में, तो कई क्रांतिकारियों ने घरों की तरफ मुड़ के नहीं देखा, इस देश को आजादी दिलाने काम किया। आज हमको आजादी चाहिए। इस सरकार से हम लोग, इस बीजेपी सरकार के खिलाफ जो बिगुल फूका है समाजवादी नौजवानों ने, ये रुकेगा नहीं साथियों। हौसला मत हारना, हिम्मत मत हारना। एक दिन ये तुम्हारा एक एक कदम इस देश का इतिहास लिखने का काम करेगा साथियों। संघर्ष बड़ा है, लड़ाई बड़ी है, आपको चलना पड़ेगा और सरकारों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोहिया ने कहा था कि सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। इसलिए अगर सदन तुम्हारी है तो सड़क हमारी है, और जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती है। अगर इस दौर में जीना है तो सड़कों को गर्म करना पड़ेगा और सरकारों से लड़ना पड़ेगा। लड़ाई इस बात की है। बार हम आपके हौसले और जज्बे को सलाम करते हुए तमाम साथी चल रहे हैं। भाई दिनेश लोहिया, भाई विशाल जी बहुत शानदार साथी है, तमाम लोग चल रहे। भाई राकेश शर्मा चल रहा है हम लोग के साथ, गोलू जी, भाई बड़े भाई राघवेंद्र यादव जी, लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव है रोहित प्रजापति, हर जात हर मजहब के लोग हमारे इस यात्रा में चल रहे हैं। इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने को लेकर गरीबों, किसानों, आपको सचेत होना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा इन सरकारों से, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। आज विश्वविद्यालयों में स्थिति ये हो गई कि जो गरीब का लड़का विश्वविद्यालय में जाके कम पैसे में शिक्षा प्राप्त कर लेता था, डिग्रियां ले लेता था, नौकरी पा जाता था, लेकिन आज सरकारें धड़ल्ले से 400% जो फीस बढ़ाने का काम किया, ये तबाह कर देना चाहते हैं। चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, जामिया इस्लामिया हो, जेएनयू हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, ये नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चों को शिक्षा मिले। वो चाहते हैं कि शिक्षा नहीं मिलेगी तो ये सवाल नहीं करेगा, शिक्षा पा जाएगा तो ये सवाल करेगा। लड़ाई इस बात की है कि आपकी शिक्षा बचेगी कि नहीं। आज आपके बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, इसका क्या कारण है? सरकारों से पूछिए, जब वोट आएगा, चुनाव आएगा तो आपके घर आ जाएंगे। आजादी के 75 वर्ष बाद आज दलितों की स्थिति ये हो गई, कहीं दलितों को मार दिया जा रहा है। बाबा साहब ने जो प्रताड़ना, जो उत्पीड़न झेला था, इसलिए भारत का इतना मजबूत संविधान बनाया, इतना लोगों को जो वोट देने का अधिकार मिला। आज आजादी के बाद बताओ, खड़ा छू देने पे आज उसको मार मार के हत्या हो जाती है। हमारे महिलाओं के साथ जो इस सरकार में अत्याचार हो रहा है, जो पुलिसिया दमन चल रहा है, लोगों को घरों में घुसकर पुलिस इतनी माना मानी और तानाशाही हो गई है, इतना अधिकार ये सरकार ने दे रखा है। ये जातिवादी सरकार है, ये जहरीली सरकार है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है साथियों। तमाम साथी चल रहे हैं, हमारे साथ बड़े भाई आदरणीय राघवेंद्र यादव जी चल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आए और आगे की बातों को अपने रखने का काम करें। धन्यवाद भाई अविनाश विद्यार्थी जी। आपने जिस तरीके से लोगों को बताने का काम किया है, किस मुल्क की सरकार लोगों का किस तरह से उत्पीड़न कर रही है। यहां पर इंसान और इंसानियत खतरे में है, इस देश का संविधान खतरे में है। लोकतंत्र को ये लोग गला घोटने का काम किए हैं। तो इस दौर में साथियों
इस यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। ये यात्रा जो पिछले 37 दिनों से चल रही है और लगातार आपको आगाह करने का काम कर रही है, जिस रास्ते से, जिस चौराहे से, जिस चट्टी से भी गुजर रही है, इस सबको आगाह करने का काम कर रही है कि साथियों, इस मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं। ये देश लगातार लूटा जा रहा है। इस देश के अंदर एक ऐसे लोग प्रधानमंत्री बन गए हैं जो देश की जनता के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, इंसान को आपस में इंसान से लड़ाने का काम कर रहे हैं, कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर लोगों के अंदर नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। उस दौर में साथियों, इस यात्रा का जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर निकली हुई है और अभिषेक यादव जी के नेतृत्व में निकली हुई है। आज आपके गोपालपुर विधानसभा में कल से ही चल रही है। आपके माननीय सम्मानित विधायक जो जनप्रिय लोकप्रिय हैं, जो लगातार छात्रों की रहनुमाई